गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं वातावरण एनवायरनमेंट। वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण का अर्थ अत्यंत व्यापक है। अब क्यों व्यापक है? क्योंकि वातावरण किसी एक तत्व का मिश्रण नहीं है, किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बना है। वातावरण में बहुत से तत्व निहित होते हैं। जैसे कि सामाजिक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो समाज में हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारे रीति रिवाज सब इसमें सम्मिलित हैं। अगर हम प्रकृति की बात करें तो हमारे आसपास के जितना भी प्राकृतिक एटमॉस्फेयर है, माहौल है, वो सब इसके अंदर काउंट होता है। तो वातावरण का जो अर्थ है वो अत्यंत व्यापक है। ये कोई एक संकुचित धारणा नहीं है कि जो एक तत्व से मिलकर बनी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम, सोशल हेरिडिटी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? वंशानुक्रम का अर्थ क्या हमने लिया था? वंशानुक्रम वह होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता है, वंश दर वंश आगे चलता है। अब सामाजिक वंशानुक्रम से मतलब है कि जो समाज में तत्व है, समाज के जो रीति रिवाज है, समाज के जितने भी कस्टम्स हैं और सब क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसीलिए इसे सामाजिक वंशानुक्रम का उन्होंने नाम दिया है। अब वातावरण से अभिप्राय उस परिस्थिति से होता है जिसमें हम पैदा होने के बाद अपना विकास हुआ पाते हैं, अर्थात वह परिस्थितियाँ जिनमें पैदा होने के बाद हमारा अपना विकास होता हुआ हम लोग देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। बालक का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास वातावरण से ही प्रभावित होता है। अगर हम बात करें शारीरिक विकास की, अगर हम बात करते हैं तो शारीरिक विकास तो सही है, वातावरण से प्रभावित होता ही है। अब कैसे होता है? अब जैसे निग्रो जाति के लोग हैं, वो क्या है, छोटी हाइट के होते हैं थोड़े से, और वो कम बुद्धिमान होते हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी है वो कम होती है। इवन कि गोरे जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि ज़्यादा होती है। अब शारीरिक में और बात करें, जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से ज़्यादा ग्रो करते हैं, जबकि गर्म इलाकों में जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से कम ग्रो करते हैं। अब सामाजिक वातावरण की बात करें तो वो हमें कैसे प्रभावित करता है, हमारा विकास कैसे करता है। अब सामाजिक माहौल आपका कैसा है, सामाजिक कस्टम आपके कैसे हैं, ये सब हमें प्रभावित करते हैं। हमारे आसपास का जो समाज है वो कैसा है। अगर समाज अच्छा है, अच्छे विचारों का है, तो हमारे विचार अच्छे होंगे, तो हम उसी प्रकार से उससे प्रभावित होंगे और हमारा विकास होगा। अगर हमारे समाज के जो रीति रिवाज हैं और ये सब कुरीतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, तो हम उसी में बंदिश में दबकर और ऐसे रहेंगे, तो हमारा विकास वैसा होगा। अब मानसिकता की बात करें, अभी हमने बात की जैसा समाज है हमारी वैसी मानसिकता हो जाती है, प्रभावित करती है ना उसको। तो ये वो वातावरण ही है जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। संवेगात्मक रूप से अगर हमारा सामाजिक वातावरण अच्छा है, मानसिक रूप से अगर हम फिट हैं, तो अब ये से संवेगात्मक रूप से भी हम लोग स्ट्रांग होंगे ना, हम वीक नहीं होंगे। तो ये सब प्रभावित करते ही करते हैं। यदि कोई बालक शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो पाता है तो उसका जो पूरा का पूरा श्रेय है हम किसे देते हैं? वातावरण को हम श्रेय देते हैं। हम कहते हैं कि उनको वातावरण ऐसा नहीं मिला कि वो ग्रो कर पाए, या उसकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो ग्रो कर पाता, इसीलिए उसका जो विकास है वो पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है। अतः हमारे चारों ओर जो भी है वो क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। साधारणतया जो वातावरण है उसे दो भागों में हम लोग बांटते हैं। अब जो पहला भाग कौन सा है? आंतरिक वातावरण। आंतरिक माने इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट कहाँ का, कैसा इंटरनल? अब उसमें ये आते हैं कि जैसे ही बच्चा अपनी माता के गर्भ में आता है तो उसके आसपास एक घेरा होता है, एक आवरण होता है जो उसे घेरे रहता है और उसे प्रभावित भी करता है, और वो क्या कहलाता है? आंतरिक वातावरण। जो गर्भ के समय में ही होता है, उसको अपनी माता के पेट में वो प्रभावित होता है जिन चीज़ों से, वो आंतरिक वातावरण कहलाता है। अब बाहरी वातावरण जैसे कि हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं वो सब बालक के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उसके विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? बाहरी वातावरण।
अब बाहरी वातावरण को आगे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सामाजिक वातावरण। अब जो भौतिक वातावरण है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, ये आगे दो प्रकार का माना जाता है। कौन सा? एक प्राकृतिक और एक भौगोलिक वातावरण। अब जो प्राकृतिक वातावरण है वो हमारे आसपास का जो प्राकृतिक माहौल है, नेचुरल जो माहौल है वो कैसा है। बाढ़ ज़्यादा आते हैं, हरियाली है, सूखा है, आसपास की हमारी प्रकृति कैसी है ना, शुष्क हवाएं चलती हैं, बारिश आती है, नहीं आती है, ये सब हमें इसमें प्रभावित करती है। अब भौगोलिक वातावरण में नदियाँ, नाले, पहाड़, हमारे जो जीव जंतु हैं आसपास वो कैसे हैं, ये सब चीज़ें इसमें हमें प्रभावित करती हैं। तो जो भौतिक वातावरण है ये वो प्राकृतिक और भौगोलिक इन परिस्थितियों से मिलकर बना है और ये मनुष्य के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, जैसे कि हम लोग आगे भी कर चुके हैं कि सामाजिक वातावरण क्या है। तो सामाजिक वातावरण वो ये जो हमारे आसपास समाज में जो रीति रिवाज हैं, समाज के रिश्ते हैं, उन रिश्तों के अनुसार हम उनमें व्यवहार करते हैं, तो उसमें हमारा व्यवहार भी आ जाता है। तो सामाजिक रिश्ते और हमारा व्यवहार, ये सब क्या है, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सामाजिक वातावरण कहलाते हैं कि हम दूसरों के साथ में अंतर्क्रियाएँ कैसे करते हैं, हम दूसरों के साथ बात कैसे करते हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे करते हैं, हमारी दूसरों के साथ में किसी भी प्रकार की डीलिंग्स कैसे हैं, बोलचाल में है, लेन देन में है, तो ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। तो ये क्या कहलाता है? सामाजिक वातावरण। अब हम इसके अर्थ की अगर बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, एपिटोलॉजिकल मीनिंग है, वो क्या है? वो है कि जो वातावरण है पर्यावरण का पर्याय शब्द है। वातावरण पर्यावरण का पर्याय शब्द है। तो जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? परि प्लस आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण, आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरने वाला, अर्थात जिसने ढका हुआ है, ढकने वाला, जिसने ढांप कर रखा हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमें चारों ओर से घेर कर रखता है, जो हमारे चारों ओर आवरण है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण, अर्थात वातावरण। वातावरण कहलाता है। तो बच्चों, जो हमारे आसपास है सब क्या है? वातावरण कहलाता है। और वातावरण मानव जीवन को बहुत ही प्रभावित करता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। ये हमने आज किया पर्यावरण का अर्थ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप उसके नेक्स्ट वाला जो भी वीडियो है वो पा सकें। धन्यवाद।